अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। भाई रियलमी ने अपनी जो नंबर सीरीज़ है, जो पॉपुलर नंबर सीरीज़ है, उसके अभी नए पत्ते लॉन्च किए हैं, रियलमी 14 और 14T। अब लॉन्च के बाद ही काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई रियलमी 14 पे जल्दी से रिव्यू बना दें। अब लॉन्च के भाई अभी तो फ़ोन मार्केट में ठीक से इन्होंने दिया नहीं है, तो रिव्यू मैं कहाँ से ले आऊँ। तो रिव्यू नहीं देना तो जल्दी से कोई ओपिनियन वगैरह अपना शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में ना जो मेरे इनिशियल थॉट्स, मेरे जो रिव्यू है ना, मेरे जो अंदर की बात है ना, वो आज निकाल के आपको बतानी है। और रियलमी 14 सीरीज़ क्या वर्थ इट है, लेना चाहिए, अगर नहीं है तो बेटर अल्टरनेटिव्स कौन से आपको मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इस वीडियो में। अब देखो, वीडियो को मैंने कोई फजूल इधर उधर की चीज़ों में नहीं उलझाना। सबसे पहले रियलमी 14 5G को देख लेते हैं। इसकी डिटेल स्पेक्स आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, और प्राइस 100 के रखी है, 1 लाख रुपया। ऑफलाइन मार्केट में ऑब्वियसली कोई डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन फिर भी डिस्काउंट मिलने के बाद भी अगर आप इसकी स्पेक्स देखते हो ना, तो चिपसेट ठीक है, चिपसेट सॉलिड है। यूज़र जिसको टारगेट कर रहे हैं वो गेमर है, 90 FPS की एक गेमिंग देता है। लेकिन 100 के जो बंदा स्पेंड कर रहा है ना, वो सिर्फ गेमिंग को नहीं देखेगा, वो कुछ और लवाजमात भी होते हैं ना एक डिवाइस के अंदर देखने के लिए। अब सेम जो परफॉर्मेंस है इनके रियलमी 13 प्लस में मिल रही है, जिन्होंने 7-8 महीने पहले पाकिस्तान में लॉन्च किया था, वो कोई 73-75 हज़ार रुपये के आसपास मिल रहा है। अब उसको अगर कंपेयर करोगे रियलमी 13 प्लस को रियलमी 14 5G से, तो इसकी थोड़ी सी बैटरी 6000 mAh है, और उसके अलावा कोई परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट दोनों चिपसेट की 19-20 के साथ डिफरेंस के साथ ही है, वो भी 90 FPS करवाता है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो रियलमी अगेन थोड़ा ओवर प्राइस कर गया मेरे ख्याल से। रॉन्ग वेरिएंट इन्होंने लॉन्च कर दिया पाकिस्तान में 512 GB वाला 100K पे। रियलमी के जो फैंस थे वो काफ़ी वेट कर रहे थे कि भाई रियलमी को सरप्राइज़ करेगा, कुछ एग्रेसिव एंट्री करेगा, जैसे रियलमी अपनी पास्ट में रियलमी 3 सीरीज़, 5 सीरीज़, 7 सीरीज़, 6 सीरीज़, ये सारी करता रहा। 8 सीरीज़ से थोड़ा सा इनका ना वो पटरी से उतरे हैं, और उसके बाद जो है ना गाड़ी या पटरी से उतर के इधर उधर चल रही है इनकी। तो ये सूरत है। अब इंडियन मार्केट में भी ये P3 के नाम से उन्होंने लॉन्च किया था, वहाँ पे 8256 वाले वेरिएंट की 3-4 महीने पहले मेरे ख्याल से गालबन लॉन्च किया है। उसकी जो प्राइस है 18,500 रुपया। ठीक है, प्राइस को नहीं कंपेयर करते, वो डिफरेंस है इकोनॉमीज़ का इधर उधर, लेकिन पहले ये होता था जो प्राइस इंडिया में थी सेम उसी कन्वर्जन के आसपास प्राइस पाकिस्तान में आ रही होती थी। अब ये है कि वहाँ पर 18,500 रुपये प्राइस है, कन्वर्जन के बाद वही बनती है 60-61 हज़ार रुपये। अब ठीक है, थोड़ा बहुत PTA का भी आप वो टैक्स वाला जो है ना वो पलंदा है इनका ऐड कर लो, लेकिन स्टिल ये जो प्राइस है ना जस्टिफाइड नहीं है। अगर ये फ़ोन 256 GB वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट में 75-80 हज़ार रुपये के आसपास लॉन्च किया जाता ना, तो मेरे ख्याल से एक राइट प्राइस टैग था इसके लिए, और ये कुछ हलचल कर सकता था। अभी जो सूरत हाल है ना रियलमी 14 5G, अगर आप मेरे से पूछते हो कि इसकी तरफ जाना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा भाई इसकी तरफ ना जाओ। ये ओवर प्राइस फ़ोन है, इसके प्राइस कट का वेट करो। अगर आपने लेना ही है रियलमी में ही लेना है, डब्बा बैग ही लेना है, 90 FPS की गेमिंग करनी है, तो भाई रियलमी 13 प्लस आपको मिल रहा है मार्केट में, वो कोई अराउंड 73 या 75 के आसपास, आप उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरा रियलमी 13 प्लस का जो रिव्यू है वो देख सकते हो। अगर दूसरा जो इसका मॉडल है 14 सीरीज़ का रियलमी 14T, अगर आप उसको देखते हो तो उसकी जो प्राइस है ना वो दिल खोल के रखी है 80,000 रुपया, और उसके अंदर जो चिपसेट है वो है Dimensity 6300, जो कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस में इक्वल आता है कोमी हार्डवेयर के, जो हमारा G100 फेवरेट हार्डवेयर है उसके अंदर। ठीक है, कुछ जैसे अदर ब्रांड हैं, रेडमी हो गया, इस तरह के वो दे रहे हैं 80-85 हज़ार रुपये में भी कोमी हार्डवेयर दे रहे हैं, बट कोई ब्रांड तो होश पकड़े ना, मतलब कोई राइट प्राइसिंग करे। अब ये जो ओप्पो का मैंने Reno 12 5G आपको बताया, ये 96,000 में लॉन्च हुआ था, ये Dimensity 6300 के साथ। लोगों ने, यूज़र ने रिजेक्ट कर दिया है, मार्केट में 60-62 हज़ार रुपये पे रोल रहा है। मतलब अगर मार्केट ही थोड़ी स्टडी कर ली होती ना रियलमी ने, तो उनको पता होता है कि भाई गलती करने जा रहे हैं 80 हज़ार रुपये पे। अब ये जो फ़ोन है कि जो स्पेसिफिकेशन है, अगर ये फ़ोन 55-60 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर लॉन्च किया जाता ना, तो ये मार्केट में अच्छी ग्रिप भी बनाता और रियलमी का नाम पैदा करता है बजाय इसके नाम डबोने के। लेकिन जिस तरह रियलमी प्राइस स्ट्रेटेजी लेके आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही चीज़ें मेरी। और होता यह है कि हर नई जो सीरीज़ आती है ना, उसके बाद जो प्रीवियस वाली सीरीज़ है ना, वो कोई वैल्यू फॉर मनी लग जाती है, क्योंकि ब्रांड उस पर प्राइस कट लगा देता है और नई सीरीज़ की जो प्राइसेज हैं वो आसमानों पे ले जाता है। तो रियलमी 14T 80 हज़ार रुपया कौन लेगा भाई, कौन लोग होंगे ये बाय करेंगे, समझ से बाहर है, इसको मत बाय करो। तो अगर आपने रियलमी 14T पे ही पैसे लगाने हैं, तो मैं आपको रियलमी का ही एक बेटर अल्टरनेटिव बता देता हूँ, आप उसकी तरफ जा सकते हो, और वो है रियलमी 12 प्लस। अब ये जो फ़ोन है ये 66,000 के आसपास आपको मिल रहा है, और ये भी 5G फ़ोन है, इसके अंदर Dimensity 7050 का हार्डवेयर है।
ये भी 2024 में आया था। इस प्राइस पर ये एक बहुत बेटर ऑप्शन है कंपैरेटिवली Realme 14T के। तो ये सूरत हाल है भाई, अगर आपने Realme 14 का वेट कर रहे थे उसको लेना है तो Realme 13 Plus की तरफ चले जाओ, और अगर आपने Realme 14T की तरफ जाना था तो बेटर ये है कि आप Realme का जो 12 Plus है ना, आप उसकी तरफ चले जाओ। ये दोनों बेटर डील्स हैं कंपैरेटिवली। तो बाद में जो प्राइस ड्रॉप करके फ़ोन बेचने हैं तो उससे बेटर ये नहीं है कि ब्रांड थोड़ी सी स्टार्ट में सेंसेबल प्राइस अगर कर ले, थोड़ी एग्रेसिव प्राइस कर ले, कम से कम डीलरों से बेहतर ये है कि उनके जो फैंस हैं ना वो खुश हो जाएं। अब मैंने जो Realme 12 Plus की वीडियो बनाई थी ना लास्ट टाइम, आपको पता है कि मैंने दोनों फ़ोन मंगवाए थे रिव्यू के लिए, लेकिन मैंने Realme 12 Plus को ही रिव्यू किया। जो 4G था 60,000 रुपये की प्राइस थी, मैंने अपना भी पैसा वेस्ट किया उसके ऊपर, लेकिन मेरा रिव्यू करने को दिल नहीं किया, वो मैंने वैसे ही मार्केट में दे दिया। पता नहीं होने पोने मेरी टीम ने कैसे बेचा उसको, जो भी है। तो अभी के लिए Realme 14 सीरीज़ के ऊपर भाई देखो, अभी तो मैं पैसे नहीं इनके ऊपर लगाने वाला, ठीक है, क्योंकि मेरा भी पैसा हलाल का है। तो मैं इनको पकड़ के रिव्यू करूं और मतलब ठीक है, छितर तो मार देंगे वीडियो के अंदर, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। ये मैं चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि Realme एक अच्छा ब्रांड है, एक क्वालिटी ब्रांड है। अब इस चीज़ का मैं आपको क्या बताऊं, मेरा जो पर्सनल फ़ोन मैं यूज़ करता हूं ये Realme GT मास्टर एडिशन है। ये अच्छे फ़ोन्स बनाते हैं, बट आई डोंट नो क्यों पाकिस्तानी मार्केट में ये अपनी हर नंबर सीरीज़ का जो लो एंड मॉडल्स है ना, बस वही लेके आते हैं। अब ये मेरे पास ये देखें, ये 13 Pro Plus पड़ा हुआ है, और उसके अलावा ये 12 Pro Plus पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास Realme GT6 जो इसका चाइना वेरिएंट है। मकसद ये है कि जो Realme के असल वाले फ़ैन है ना, जो अच्छी स्पेक्स यूज़ करना चाहते हैं, वो इन मॉडल्स की तरफ चले जाते हैं, और ये मॉडल्स भी मार्केट में मिल रहे हैं। आल्दो Realme खुद नहीं लेके आ रहा, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है। ग्लोबली अब Realme की 15 सीरीज लॉन्च होने वाली है, और पाकिस्तान में जो 14 सीरीज आई है, पहले को 5-6 महीने हो चुके हैं, दूसरी कंट्रीज़ में ये चल रही है। मतलब पहले एक टाइम था कि एक साथ लॉन्च होती थी, थोड़े थोड़े कुछ 10-12 दिन के गैप के साथ। अब ये 6-6 महीने बाद आगे कहीं पे छोटे मॉडल्स ओवर प्राइस लॉन्च करके जो Realme फैंस हैं उनको बस एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और जो इनकी नंबर सीरीज़ का प्रो या प्रो प्लस वाला मॉडल है, मेरे ख्याल से 9 सीरीज़ में इन्होंने 9 प्रो प्लस दिया था। उसके बाद जितनी भी नंबर सीरीज़ आई है ना, विदाउट प्रो एंड प्रो प्लस वाले मॉडल्स आई है। Realme की जो चूना सीरीज़ है, मेरा मतलब ये C सीरीज़ है, इनकी प्राइसेज इन्होंने इतनी ऊपर की होती हैं। C75 देख लो, 55,000 रुपये पे लॉन्च करते हैं कुछ मंथ पहले, फिर अभी वो मार्केट में ना 41-42,000 रुपये के आसपास रूलर है, और स्टिल वर्थ नहीं है उस रेंज के ऊपर। मतलब इसके जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से कुछ 30,000 रुपये के आसपास प्राइस होनी चाहिए। लेकिन जब इन्होंने C सीरीज़ ही 50-55 के आसपास पहुंचाई हुई है, तो दूसरी सीरीज़ तो फिर ये काफ़ी ऊपर लेके जाएंगे। तो Realme 14 सीरीज़ के ये जो 2 फ़ोन लॉन्च किए ना, इन माय ओपिनियन ये ओवर प्राइस्ड फ़ोन है, और ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। बेटर जो अल्टरनेटिव्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं Realme में भी। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी बेस्ट परफॉर्मेंस एंड कैमरा फ़ोन्स को लेकर, उसके अंदर मैंने बॉक्स पैक कैटेगरी के भी, यूज्ड फ़ोन्स भी, मतलब ऑप्शंस ऐड किए हैं काफ़ी। वो वीडियो आप देख सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। 14 सीरीज़ को भी बाइकआउट करो, इसका प्राइस ड्रॉप होगा, फिर इसको देखेंगे। अगर रिव्यू समझ में आया को प्राइस ड्रॉप के बाद फिर ही मैं रिव्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं भी इसका बाइकआउट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं अपना भी पैसा इसके ऊपर क्यों लगाऊँ। और मेरी Realme से रिक्वेस्ट है कि देखें, आप एक क्वालिटी ब्रांड हो, अच्छे फ़ोन्स आपने बनाए हैं, आपको फ़ोन्स अच्छे बनाने आते भी हैं, पर ताड़ी मेहरबानी थोड़ी प्राइस को ध्यान ना रख लिया करो, ताकि ताड़े ਜਿਹੜੇ फैन ने ना वो ना मतलब दरबदर हो के किसी दूसरी ब्रांड डाल जान। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।